हाँ तो बच्चों, आज हम जो है एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा जो है, पहला क्वेश्चन हम क्या देख रहे हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है, इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर? क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है? कैन वी राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? क्या हम इसे जो है पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो? तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहली बात तो कह रहा है, क्या ज़ीरो अ रेशनल नंबर? इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर? एक तो बात ये पूछ रहा है हमसे जो है। एक कह रहा है, क्या हम इसको जो है पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म मीन्स न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर P एंड Q दोनों ही इंटीजर्स हों। इंटीजर्स हो मीन्स उनकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक वैल्यू, या फिर -1, -2, -3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। इनमें से उसकी वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे क्या है, कैटेगरी इसकी है, इंटीजर्स की कैटेगरी है, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो हमें क्या ज़ीरो रेशनल नंबर है? क्या उसे इस फॉर्म में लिखा सकता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में, जहाँ पर पी एंड क्यू दोनों जो हैं इंटीजर्स हों? एंड एक कंडीशन और पूछ रहा कह रहा है साथ में, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो अब देखते हैं इसको जो हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। पहले पार्ट पे आते हैं, इज़ ज़ीरो अ रेशनल नंबर? अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? रेशनल नंबर की डेफिनेशन है कोई भी नंबर जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, मीन्स न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर पी एंड क्यू बोथ इंटीजर हों एंड क्यू ज़ीरो के इक्वल ना हो। तो इस आंसर पे आने के लिए पहले हमें जो है इसको, जो सेकंड पार्ट इसका है, इस पार्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। इस पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, क्या हम ज़ीरो को इस फॉर्म में लिख सकते हैं? किस फॉर्म में? पी बाई क्यू की फॉर्म में, जहाँ पी और क्यू इंटीजर्स हैं और क्यू की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं है। अब देखिए, ज़ीरो को हमने रिप्रेजेंट करना है। यदि हम ज़ीरो के ऑब्लिक में 1 कर दें, ज़ीरो के बट्टे में 1 कर दें, तो क्या इसके मान में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी डिजिट के बट्टे में यदि हम 1 रख देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। हम 1/1 कहें, वैल्यू 1 होती है, 2/1 कहें, वैल्यू 2 होती है, 3/1 3, ऐसे जो है इनफाइनाइट तक चले जाएँ तो जो भी n/1 कहेंगे तो भी वैल्यू n आएगी उसके इसमें जो है। ठीक है, तो 0/1 का वैल्यू आंसर क्या आएगा हमारा? 0। तो इससे क्या पता लग रहा है कि हाँ, ज़ीरो को हम जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस फॉर्म में जो बाकी कंडीशन है उसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। पी बाई क्यू की फॉर्म हमारी आ चुकी है, पी और क्यू, न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर 1 है। सेकंड जो कंडीशन है उसमें क्या कहा दूसरी बात उसने, कि जहाँ पर पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हों। पी और क्यू इंटीजर हैं, पी 0 है, 0 जो कि एक इंटीजर है, क्यू डिनोमिनेटर जो कि 1 है और 1 भी एक इंटीजर है। तो इस फॉर्म में इसको हम आसानी से लिख पा रहे हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, पी एंड क्यू बोथ इंटीजर्स हैं, और क्यू की वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है 0 है नहीं, 1 है, और डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 है। तो हम जो है पी बाई क्यू को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? यस, इस फॉर्म में हम जो है लिख सकते हैं। इस फॉर्म में क्या वैल्यू बनेगी वो वैल्यू देख लेते हैं हम जो है। वैल्यू हमने सामने, एक तो हमने सामने लिखी है 0/1, ये लिखेंगे, ये इसकी वैल्यू आंसर सही है। लेकिन 0 के साथ एक कंडीशन है, एक या कह सकते हैं एडवांटेज है, कि इसको हम और भी इसकी फॉर्म है जिसमें हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि 0/1 लिखा है, ऐसे यदि हम 0/2 लिख दें तो क्या इसके वैल्यू में फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 0 को हम 0/1 या 0/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 0 0 होता है, तो इस वजह से 0/2 भी हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। इसको 0/3 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है इसको जो है 0/n तक कोई भी वैल्यू हम लेके इसको 0 को जो है हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी केसेस में इसका जो ओवरऑल आउटपुट वैल्यू आएगी वो आएगी 0। 0/1 0, 0/2 0, 0/3 0, 0/n 0।
ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन हमने फुलफिल कर ली। तो अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं, इज जीरो अ रेशनल नंबर। तो ये कंडीशन देखने के बाद इस कंडीशन, जो कि ये कंडीशन किसी कंडीशन है, ये सारी कंडीशन जो सेकंड में लिखी है इन्होंने, ये कंडीशन हमारी एक रेशनल नंबर की कंडीशन है। रेशनल नंबर की कंडीशन क्या कहती है, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कोई भी नंबर, जो भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और जहाँ पर पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं और क्यू का मान 0 नहीं है, क्यू की वैल्यू 0 नहीं है, वो सारे रेशनल नंबर हैं। इस केस में देखो पी एंड क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, पी और क्यू, P0 Q1, P0 Q2, P0 Q3, P0 Qn, P बाई Q बोथ आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स भी हैं। P बाई Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, P एंड Q इंटीजर्स हैं, ठीक है, और Q की वैल्यू 0 कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर की जो कंडीशन है या डेफिनेशन है उसको फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब पहला क्वेश्चन हमारा जो है इसमें, 0 इज अ रेशनल नंबर एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी सी एक पुराना हम रिवाइज कर लेते हैं नंबर लाइन को। ये हमारी नंबर लाइन थी, नंबर लाइन पे हमारा सेंटर पे 0 है, इसमें फिर 1 2 3 4 इस तरह वैल्यूज चलती जाती हैं इसमें जो है, और कहाँ तक चलती हैं, इनफाइनाइट तक चलती हैं। ऐसी -1 -2 -3 ऐसी ये वैल्यूज़ भी इनफाइनाइट तक चलती हैं हमारी जो है। तो ये हमारी नंबर लाइन होती है, इस तरह शो कर देते हैं इसको जो है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 इनके बीच में जो है रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, कितने, 6 रेशनल नंबर्स इनके बीच के रेशनल नंबर है। तो इसके एक बेसिक चीज़ आपको जो है पिछली क्लास में आपने पढ़ी थी कि किन्हीं दो इंटीजर्स के बीच, किन्हीं दो लगातार इंटीजर्स के बीच, लगातार से मतलब कंसिक्यूटिव, लगातार जो आ रहे हैं, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 0 और 1, ये लगातार जो है कंसिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। किन्हीं दो कंसिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच यदि हम बात करें, इधर भी वो कह सकते हैं हम 0 और -1 भी कंसिक्यूटिव हैं, -1 -2 भी हैं, तो इनके बीच में जो होती हैं इनफाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं इनके बीच में जो है। इनके बीच में यदि हम फाइंड करना शुरू करेंगे तो अनंत कितनी भी वैल्यूज़ इन दो डेट्स के बीच में हम जो है ईजिली निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेकंड में हमको जो है कुछ ज़्यादा नहीं पूछा उसने हमसे पूछा है केवल 3 एंड 4 के बीच जो है 6 वैल्यूज़ उसने जो हमें निकालने को कहा है, ठीक है। तो इसमें आपको जो है सिंपल चीज़ बताता हूँ, इसमें इसका मेथड है, मेथड बहुत सिंपल मेथड है इसका जो है, और एक कॉमन मेथड है जो कि सभी जगह प्रयोग किया जा सकता है, आसानी से जो है सभी डेट्स में प्रयोग किया जा सकता है। तो वो मैं आपको बताता हूँ जो है। तो हमने करना क्या है, 3 एंड 4 इनके बीच में हमें जो है 6 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। हमेशा ध्यान रखना, वैल्यूज़ जितनी फाइंड आउट करनी है उसमें +1 करके एक डिजिट बना लेना। जैसे 6 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, 6 + 1, तो हमने एक संख्या बना ली अपने दिमाग में, 7। अब ये 7 क्या है और कहाँ काम आएगा, ये +1 करके हमने क्यों बनाया, +1 करके बनाना रीज़न अभी आपको पता लगेगा। इसमें जो है हमने एक 7 बना लिया, 6 + 1, 6 क्यों रखा, 6 इसलिए रखा कि 6 वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी थी इन दो के बीच में। अगर हमें 10 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती तो हम क्या करते, हम कहते 10 + 1, फिर हम डिजिट जो याद रखते हैं हम क्या करते हैं 11 को याद रखते हैं और इसको ही यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हमने 7 को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें 6 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। 6 + 1 7 होता है, इसलिए हम 7 को याद रख रहे हैं। अभी इसको भूल जाते हैं, 7 पे आ जाते हैं मुझे। अब इस 7 क्या डिजिट है, ये 7 हमारे पास एक हमें मैजिक नंबर मिल गया जिससे हमें क्या करना है, 3 × 7 किया हमने। आप कहेंगे 3 × 7 करने से तो इसकी जो है वैल्यू में परिवर्तन आ गया, ये 21 बन गया। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, डिवाइड बाय 7, 3 × 7 डिवाइड बाय 7।
अब ये इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आया, 7 3 ज़ा 21/7, 7 3 ज़ा 21 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 3 आती है। तो इसलिए जो है ये इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आया। जिस वैल्यू से हमने इसको गुणा किया उसी से इसको हमने डिवाइड भी कर दिया, तो ये आ गया 3 × 7/7। ऐसे ही 4 के साथ भी ऐसा ही करेंगे हम, 4 × 7/7। ये वैल्यू हमारी क्या बन गई, 7 3 ज़ा 21/7, ये बन गई 28/7। ये नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंट हमने किया हुआ है, नंबर लाइन है हमारी, जो है नंबर लाइन चल रही है, इस नंबर लाइन पे ये पोजीशन हमारी जो है 3 की पोजीशन है जो कि 21/7 है, ये 4 की पोजीशन है जो कि 28/7 है। इसको हम जो है दूसरी शब्दों में इसको हम 3 लिख सकते हैं, ये 3 है और ये हमारा जो वैल्यू है ये 4 है। अब हमें कुछ नहीं करना, 3 और 4 के बीच में हमें वैल्यूज ढूंढना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, हमें समझ नहीं आ रहा था कहाँ से इसको शुरुआत करें, क्योंकि हमें 3.1 3.2 3.3 तो ईजी हो जाता, लेकिन हमें करना किस फॉर्म में था, ये इस रेशनल फॉर्म में करना था। तो हम कैसे करेंगे अब इसको, अब जो है 21/7, तो अगला डिजिट क्या होगा हमारा जो है इसके बीच का, 22/7, उससे अगला क्या होगा 23/7, उससे अगला 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 27 तक आया, उसका 28/7 आ गया। तो यहाँ पे हमारे जो है कितने 6 डिजिट हमारे कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो हमारे जो हैं 6 डिजिट बीच के हम जो आसानी से निकाल लिए। तो मेथड हमारा क्या था, सिंपल मेथड था, जो भी वैल्यूज़ आपको दी गई हैं उनके बीच जितने डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं उसमें +1 करके एक डिजिट बना लीजिए और उससे ऊपर और नीचे उसको जो है ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे से डिवाइड कर दीजिए, और उसके बाद जो है दोनों के जो हैं डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, और फिर हम जो है केवल ऊपर की वैल्यू को एक एक करके बढ़ाते हुए जाएंगे और बीच के सारे वैल्यूज़ हम उसमें जो है आसानी से लिख पाएंगे। तो इसके बीच की सारी वैल्यूज़ हमारी क्या क्या आ गई, ये वैल्यूज़ हमारी जो है इसके बीच की सारी वैल्यूज़ आसानी से आ गई। इसी क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते थे, हमें ये नंबर भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 6 + 1 = 7, ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 6 वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हम रेंडमली जो है 6 फाइंड आउट करनी है, हम 10 वैल्यू ले लेते हैं आगे की, हमें ज़रूरी थोड़ी है 6 ही लें, हम 10 भी ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 × 10/10। एक चीज़ ध्यान रखना, जिस चीज़ से उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से डिवाइड भी करेंगे, और जिससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं वो वैल्यू जितनी होगी, अगर यहाँ पे 10 है तो हमें कितने नंबर मिलेंगे, हमें 9 डिजिट्स मिल जाएंगे इसके बीच के, दोनों के बीच के। अगर 11 है तो 10 डिजिट मिल जाएंगे, 12 है तो 11 डिजिट मिल जाएंगे। तो 3 की वैल्यू ये हो गई, 4 की वैल्यू 4 × 10/10, अब भी सिंपल है ये, 30/10, इधर 40/10, 3/40 30/10 और 40/10। डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो चुके हैं। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, सिंपल तरीका होता है, 30 है तो 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35, 36, 37, 38 एंड 39/10, फिर 40/10 आ जाएगा हमारा। तो इस केस में हमारी कितनी वैल्यू निकल गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड किया तो 9 वैल्यूज़ निकली, 7 से किया था तो 6 वैल्यूज़ निकली थी। तो इस क्वेश्चन को जो है इस मेथड से भी कर सकते हैं, ऊपर वाले तरीके से, या नीचे वाले तरीके से भी कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर वैल्यूज जो हमारे पास दी गई हैं वो वैल्यूज फ्रैक्शन वाली वैल्यूज हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं।
कहाँ पे फाइंड आउट करने हैं? ये फाइंड आउट करने हैं हमको जो है 3/5 एंड 4/5 के बीच में, इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। एक चीज़ देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम होगा तो जो मेथड हमने अभी पढ़ा है वो मेथड हम इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। 5 फाइंड आउट करने हैं, 5 + 1 = 6, ये नंबर आ गया मैजिक नंबर, इंटू 6 इंटू 6, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 6 से, और 6 से डिवाइड कर दिया। मतलब इस 3/5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से डिवाइड कर दिया। 4/5 को भी 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से डिवाइड कर दिया। ये आ गया 6 3 = 18/30, ये आ गया 6 4 = 24/30। डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर आ गए हैं, दोनों के पहले सेम थे, इसलिए सेम ही रहे, इस समय जो है चेंज इसमें नहीं आया। अब हमें क्या करना है, केवल काउंटिंग स्टार्ट करनी है ऊपर वाले न्यूमरेटर की। न्यूमरेटर का काउंटिंग कैसे चलेगी? 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हम आसानी से इसमें जो है हमने जो मेथड अपने अभी पढ़ा था उसी मेथड से हमने जो है ये वैल्यू जो है आसानी से फाइंड आउट कर ली। अब हमारा चौथा क्वेश्चन इसमें है। चौथा क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट्स दी हुई है इसमें, और उन स्टेटमेंट्स को इसने पूछा है कि वो सही हैं कि गलत है, ये हमें बताना है। तो ये स्टेटमेंट्स जो है सॉल्व करने के लिए या इन स्टेटमेंट्स को जानने के लिए हमें अपना पुराना पोर्शन रिवाइज करना पड़ेगा जो आप पढ़ चुके हो, जिसमें हमें इंटीजर हमने पढ़े हैं। इंटीजर्स कौन से थे हमारे? इंटीजर्स -1, -2, -3 अप टू इनफाइनाइट, माइनस में फिर 0 और प्लस में भी 1 2 3 इनफाइनाइट। ये तो थे हमारे इंटीजर्स। इनको एक बार रिवाइज कर लो तो आपको ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दूसरा पोर्शन क्या था हमारा? होल नंबर। होल नंबर कौन से थे? 0 1 2 3 ये इनफाइनाइट तक, ये हमारे होल नंबर थे। तीसरा पोर्शन इसमें क्या आया था हमारा जो है, इसके बाद हमारा एक था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे कौन से थे? 1 2 3 एंड सो ऑन, चलते चलते इनफाइनाइट तक। ठीक है। और हमारे क्या क्या वैल्यूज चीज़ें इसमें थी? हमारा एक टर्म और थी हमारी जो है, एक टर्म जिसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या था? रेशनल नंबर कोई भी नंबर जो p/q की फॉर्म में हो, जिसमें p एंड q बोथ क्या हों? इंटीजर। जहाँ पर p एंड q बोथ इंटीजर हों और q की वैल्यू 0 नहीं हो, वो सारे नंबर हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो इनको एक बार ध्यान दो इन पे, तो आप जो ये फोर्थ क्वेश्चन है इसको आसानी से सॉल्व जो है कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब फोर्थ क्वेश्चन को हम जो है एक बार पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा जो है। फोर्थ क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट जो कह रहा है, ये पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट अभी आपको नीचे दिख जाएंगे, यहाँ पे जो है नीचे लिखी हुई। पहले स्टेटमेंट कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर कहाँ जा रहा है? ये बात कर रहा है नेचुरल नंबर की। एवरी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5,000 1,000 लाख इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। जो नेचुरल नंबर हैं वो क्या होल नंबर भी हैं? नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। और इस होल नंबर के बीच में क्या क्या है? होल नंबर के बीच में 1 से लेकर इनफाइनाइट तक वैल्यूज़ हैं।
ये नेचुरल नंबर क्या है, 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक की वैल्यूज़ को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो होल नंबर्स के अंदर ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्योंकि हम यदि बात करते हैं एक की, चलो इससे बात करते हैं, वेदर 1 इज़ अ होल नंबर, 1 नेचुरल नंबर है, यस 1 इज़ अ होल नंबर। 2 नेचुरल नंबर है, 2 इज़ अ होल नंबर, यस 3, यस अप टू n तक जाएंगे तो यस। तो जो भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी होल नंबर्स भी होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट इसका क्या है, ये जो है ट्रू है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर्स जो हैं होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। यदि इस स्टेटमेंट का कन्वर्स अगर ये पूछ लेता, वैसे तो इसने सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा है, इसका रिवर्स नहीं पूछा है इसने। यदि इसका एक कन्वर्स पूछता तो कन्वर्स क्या कहता, वेदर ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। अब इस स्टेटमेंट को चेक करते हैं, जो है ऑल होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स में 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक के होल नंबर्स तो नेचुरल नंबर भी हैं, लेकिन 0 के केस में क्या है, क्या 0 जो है वो नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। हर एक होल नंबर जो है नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, ठीक है। तो इसका कन्वर्स स्टेटमेंट जो होता वो फॉल्स होता। अभी उसको यहाँ नहीं लिखेंगे हम, जो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए जो है क्वेश्चन 1 के आंसर को मैंने जो यहाँ लिख दिया है। अब क्वेश्चन 2 जो इसका है उसका स्टेटमेंट क्या कह रही है और उसका आंसर क्या होगा। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। स्टेटमेंट कह रही है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। इसमें ध्यान दीजिए, ये एक छोटा बैग है जिसमें कम सामान है, इसमें 1 2 3 से लेकर n तक चीज़ें हैं। इसको इस तरह देखिए आप, जो है ये बॉक्स इतना बड़ा है, होल नंबर का बॉक्स इतना बड़ा है, इससे बड़ा है, इंटीजर्स का बॉक्स इतना बड़ा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमारी क्या थी, स्टेटमेंट थी एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। सभी इंटीजर्स होल नंबर हैं, ये स्टेटमेंट कह रहा है। स्टेटमेंट सही क्या है, ये गलत है, देखते हैं इसको। जो है एवरी होल नंबर, 0 एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। 0 एक इंटीजर है, 0 इज़ अ होल नंबर, ये तो सही है बात। जो है 0 इंटीजर है, होल नंबर भी है। 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक इंटीजर्स हैं और ये होल नंबर भी हैं। तो ये नीचे वाले केस में तो ये स्टेटमेंट पूरी ट्रू हो रही है कि 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक जो वैल्यूज़ हैं, जो इंटीजर्स की वैल्यूज़ हैं, वो सारे होल नंबर भी हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं ये माइनस वाली वैल्यूज़ की, -1 -2 -3 -n तक जाते हैं, तो ये इंटीजर तो हैं, क्या ये होल नंबर भी हैं। वेदर नेगेटिव इंटीजर्स आर होल नंबर, नो। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा, नहीं, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर के अंदर कहीं भी नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा जो है ये आएगा, ये स्टेटमेंट हमारी जो है फॉल्स है। इसमें साथ में क्या लिख सकते हैं हम, साथ में नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर्स नहीं हैं। यदि वो क्वेश्चन कहता, क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछता कि वेदर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर होल नंबर्स, तो आंसर हमारा यस होता। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर होल नंबर, तो हमारा आंसर यस होता। वेदर 0 इंटीजर इज़ अ होल नंबर, तो भी आंसर हमारा यस होता, ठीक है। तो इसमें केस में इसने क्वेश्चन किया था कि वेदर ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, तो इस केस में आंसर हमारा नो हुआ या फॉल्स स्टेटमेंट मानी गई, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर के अंदर नहीं आते। अब इसकी थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है इसकी, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब ध्यान दीजिए इसमें, जो है एवरी रेशनल नंबर जो कैटेगरी है, ये बहुत बड़ी कैटेगरी है। ये रेशनल नंबर की कैटेगरी को मानो, ये जो बॉक्स के साइज से मैंने बताया ना तो आपको, जो है तो इसके बॉक्स का साइज़ ये मान लो। इसके अंदर जो है रेशनल नंबर का जो बॉक्स है, इसके अंदर इंटीजर भी आते हैं, इसके अंदर होल नंबर भी आते हैं, इसके अंदर नेचुरल नंबर भी आते हैं, इसके अंदर फ्रैक्शंस भी आते हैं, फ्रैक्शनल नंबर भी आते हैं इसके अंदर, जो है। तो रेशनल नंबर कौन से हैं, जिनको p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। p और q इंटीजर्स होने चाहिए, q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हर एक इंटीजर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, हर एक होल
नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, हर एक नेचुरल नंबर को भी इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जो कि आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो। छोटा सा एग्जांपल दोबारा से बताता हूँ आपको, जो है जैसे कि -1 की बात लेते हैं हम, तो -1/1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता, ये -1 के इक्विवेलेंट ही होता है। लेकिन ये फॉर्म क्या बन गई, ये फॉर्म बन गई हमारी रेशनल नंबर वाली फॉर्म। P और Q दोनों इंटीजर हैं, -1 इंटीजर है, +1 इंटीजर है, Q की वैल्यू 0 नहीं है, P/Q की फॉर्म में आ गया, P इंटीजर, Q की वैल्यू 0 नहीं है, तो रेशनल फॉर्म आ गई। ये -1 की रेशनल फॉर्म है, ये तो -1 रेशनल नंबर है। ऐसे ही सभी नंबर जो है रेशनल नंबर हैं। 0 के लिए ये कंडीशन हमने, इसका पहला क्वेश्चन जो किया है चैप्टर का, उसमें हमने 0 के लिए कंडीशन चेक कर ली थी कि 0 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को जो है 0/1, 0/2 किसी भी फॉर्म में हम जो है 0/3 आसानी से लिख सकते हैं। तो 0, -1 से लेकर n तक, 0 +1 से लेकर n तक सारी वैल्यूज़ जो हैं, जो इंटीजर्स की वैल्यूज़ हैं, वो सभी रेशनल नंबर हैं। जब इंटीजर्स की सारे रेशनल नंबर हैं तो होल नंबर भी इंटीजर के अंदर आते हैं, तो होल नंबर भी सारे रेशनल नंबर हैं। नेचुरल नंबर भी इंटीजर्स के अंदर आते हैं, तो नेचुरल नंबर भी सारे रेशनल नंबर हैं। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमारी स्टेटमेंट क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। लेकिन ये उल्टा स्टेटमेंट पूछ रहा है, सारी चीज़ें इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर तो रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? अब रेशनल नंबर के अंदर जो है क्या क्या आता है, रेशनल नंबर के अंदर हमारे सारे, मतलब एक जो हमारे इंटीजर्स हैं, ये भी रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। इंटीजर में माइनस वैल्यूज़ भी होती हैं, आपको पता है, ठीक है। और रेशनल नंबर के अंदर हमारे फ्रैक्शनल नंबर भी आते हैं, 1/2, 3/2, इस तरह की वैल्यूज़ भी आती हैं। तो एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। होल नंबर की कैटेगरी छोटी सी कैटेगरी है, इसमें 0 और केवल प्लस वैल्यूज़ आती हैं। तो सारे इंटीजर, सारे रेशनल नंबर होल नंबर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर के अंदर हमारे और वैल्यूज़ भी आ रही हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ रही हैं, उसके अंदर फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी आ रही हैं। तो हमारे सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट हमारी जो है फॉल्स स्टेटमेंट निकलेगी। फॉल्स क्या बोलेंगे इसमें, स्टेटमेंट में बोलेंगे क्या हम, जो है एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। लेकिन इसमें जो है, चलो मैं आपको और कंडीशन बताता हूँ कि ये तो 3 क्वेश्चन जो इन्होंने दिए हैं, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन जो है इसमें पुटअप हो सकते हैं या क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं हमारे जो है। इसको एक बार इरेज करके मैं आपको और कंडीशन बताता हूँ। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं और बन सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। बुक में हो सकता है 3 ही स्टेटमेंट दिए हैं, लेकिन स्टेटमेंट जो हैं और भी बहुत सारी बन सकती हैं। जो कुछ प्रोबेबल स्टेटमेंट्स हैं जो बन सकती हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये इन स्टेटमेंट से क्या है ना, आपका एक जो में बेसिक नॉलेज आपकी बढ़ जाएगी, आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं। तो एक स्टेटमेंट जैसे मैं कहता हूँ कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। वही बात पहले सुबह से आ जाते हैं जो है, नेचुरल नंबर हमारे कौन से हैं, नेचुरल नंबर हमारे 1, 2, 3 एंड सो ऑन, n तक जाएंगे। होल नंबर मैं केवल n और w से शो कर रहा हूँ, नेचुरल को n से और होल को w से। होल नंबर 0 ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा, फिर 1, 2, 3 एंड सो ऑन n तक। इंटीजर i से शो कर रहा हूँ, -1, -2, -3 n तक, 0, 1, 2, 3 n तक। ये चीज़ें हमारी आ गई। और रेशनल के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। रेशनल नंबर के अंदर जो है सभी नंबर ही रेशनल नंबर भी हैं, वो आ जाते हैं। तो स्टेटमेंट जैसे है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, यस, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर हमारे जो हैं ये होल नंबर के अंदर जो है आ जाते हैं। तो ये हमारे स्टेटमेंट जो है ट्रू है। ये सारी स्टेटमेंट हमारी जो है इसमें एक्सरसाइज में भी दी हुई है। अब इसका जो है कन्वर्स मैं स्टेटमेंट कहता हूँ। कन्वर्स मीन्स इसका रिवर्स ऑर्डर वाला जो है
कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो ये स्टेटमेंट हमारी जो है फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, क्योंकि जो ज़ीरो एक होल नंबर है लेकिन वो ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट उसकी कन्वर्स हो सकती है। अभी ये चीज़ कह सकता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर, थर्ड स्टेटमेंट ये कह सकता है एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, इंटीजर बड़ी कैटेगरी है, तो नेचुरल नंबर जो होल नंबर में आ रहे हैं तो नेचुरल नंबर इंटीजर्स के अंदर भी आते हैं 1 2 3 एन तक, ये देखिए इंटीजर है 1 2 3 एन तक, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर। इसका रिवर्स स्टेटमेंट कहता हूं मैं, एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर। तो पहली स्टेटमेंट एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, ये हमारी जो है ट्रू हो जाएगी। एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर नेचुरल नंबर भी है नहीं, माइनस की वैल्यूज 0 ये नेचुरल नंबर में नहीं आते, तो एवरी इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी जो है फॉल्स हो जाएगी। एक स्टेटमेंट हमारी क्या बन सकती है, हमारी स्टेटमेंट यही बन सकती है एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो इसके लिए खास तौर पर ध्यान रखना, रेशनल नंबर के लिए कंडीशन आप जो है सभी नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स सभी रेशनल नंबर हैं, सभी रेशनल नंबर भी हैं। तो चाहे नेचुरल की बात कर रहे हैं, चाहे होल की बात कर रहे हैं, चाहे इंटीजर्स की बात करें, तो हर एक नंबर जो है वो एक रेशनल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट हमारी जो है ट्रू होगी। ठीक है, इस तरह आपको अगर ये बेसिक आपने नॉलेज चीज़ समझ ली ना, ये नेचुरल नंबर के अंदर क्या क्या आते हैं, इंटीजर्स के अंदर क्या क्या आता है, होल नंबर्स के अंदर क्या क्या आता है, और ये सारी चीज़ें जो हैं किसके अंदर आती हैं, ये सारी चीज़ें हमारी रेशनल नंबर के अंदर आती हैं। ये सारे जो हैं जो नंबर हमारे हैं ये रेशनल नंबर भी हैं। ठीक है, क्योंकि इनको हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, जहाँ की p और q दोनों इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो इसलिए और q की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये रेशनल नंबर भी हैं। तो इनको ये बेसिक समझने के बाद आपको जो सारी स्टेटमेंट जो है आसानी से आप जो इनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं हमारे जो हैं कि हमसे पूछा जा सकता है, जैसे कि नेचुरल नंबर के अंदर कि हमें पूछ दिया जाएगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर होते कौन से हैं। पहली बात तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 के इंटरवल में चलते हैं। 1 से स्टार्ट होके 1 का इंटरवल 1 + 1 2, 2 + 1 3 एंड सो चलते चलते ये जो है n तक जाएंगे। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा 1 आ गया। ऐसी होल नंबर पूछ लिया आपसे कि स्मॉलेस्ट होल नंबर, वही चीज़ है, होल नंबर पता होना चाहिए आपको। होल नंबर होते कौन से, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन चलते चलते n तक। 0 से स्टार्ट होंगे, 1 का इंटरवल होगा इसमें भी, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5 एंड सो ऑन चलते चलते n तक वैल्यूज जाएंगी। स्मॉलेस्ट कौन सा है, 0, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा जो है वो 0 है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब हमें क्वेश्चन जो है इंटीजर्स के अंदर ही पूछे जा सकते हैं। इंटीजर्स में एक चीज़ खास ध्यान रखनी पड़ेगी, इंटीजर्स के अंदर जो हैं एक तो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स 1 2 3 एंड सो ऑन n, या फिर इनफाइनाइट तक चलेंगे। ये वैल्यूज हमारी जो हैं ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इसके अंदर नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। इंटीजर्स के अंदर ही कैटेगरी है पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर
-1 -2 -3 एंड सो ऑन चलते चलते n तक या इनफाइनाइट तक इसको हम बोल सकते हैं जो है। ठीक है, इंटीजर्स में भी देखो इसकी विशेषता क्या है कि इंटरवल 1 का है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, इस तरह 1 1 के इंटरवल में चलते जाएंगे सारे जो है। नेगेटिव इंटीजर्स भी 1 1 के इंटरवल में है। -1 से और -1 कर दो तो -2 हो जाता है, -2 -1 कर दो तो -3 हो जाता है, -3 में -1 कर दो तो -4 हो जाता है। ऐसी ये वैल्यू चलती जाती हैं आगे तक जो है, इनफाइनाइट वैल्यू तो चलती जाती हैं, अनंत संख्या तक चलती जाती हैं। ठीक है, तो इनमें भी इंटरवल हमारा 1 का है, इनमें भी इंटरवल हमारा 1 का है। तीसरा हमारा क्या है, ज़ीरो इंटीजर। ज़ीरो इंटीजर कौन सा है, ज़ीरो इंटीजर मीन्स ज़ीरो। तब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं हमारा जो है, इसमें पूछ सकते हैं कि आप बताइए बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर, कि सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है। नेगेटिव वैल्यू के लिए ध्यान रखना, डिजिट का वैल्यू जितनी डाउन लो होगी उतना वो बड़ा नेगेटिव इंटीजर माना जाएगा। दो नेगेटिव इंटीजर का केस लेते हैं हम जो है, हम बोलते हैं -4 एंड -13। -4 और -13 का केस लेते हैं हम जो है, तो इसमें जो है संख्या को देखो पहले जो है, माइनस साइन को अभी भूल जाओ, माइनस का साइन अभी ध्यान में मत दो। ये मान लो कि इसमें माइनस साइन नहीं है, ना इसमें साइन है, ये 4 है 13 है, 4 एंड 13। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 13। माइनस का साइन लगने के बाद जो संख्या बड़ी होती है उसकी वैल्यू कम होती है, क्योंकि नंबर लाइन में 0 से लेफ़्ट की तरफ को संख्याओं का जो वैल्यू है वो घटती जाती है। सबसे बड़ा डिजिट -1 सबसे बड़ा होता है, फिर -2 उससे छोटा होता है, -3 उससे भी छोटा, -4 उससे भी छोटा, ये छोटे छोटे होते जा रही संख्या जो है इस तरह को। ठीक है, तो बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा है हमारा, बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर हमारा -1, ये सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है। -2 उससे छोटा नेगेटिव इंटीजर है, -3 उससे भी छोटा है, ये वैल्यू फिर घटती जा रही है उधर को जो है। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं हमसे जो है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, 1। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो है क्वेश्चन इसमें जो है आसानी से बन सकते हैं। और इन चीज़ों को आपने बेसिक से समझ लिया इसका जो है, तो आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से इसमें जो है इसको समझने के बाद कोई भी क्वेश्चन आसानी से हम जो है सॉल्व जो है कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।